खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में कई प्रवासी मजदूर फंस गए थे। ऐसे में इनकी मदद के लिए सोनू सूद की ही तरह कुछ युवा आगे आए और उन्होंने इनकी मदद का बीड़ा उठाया। कैसे ये लोग मजदूरों का मसीहा साबित हुए, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर अपनी घर वापसी के लिए मजबूर थे। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में मजबूरन ये मीलों सफर कर अपने घर की ओर पैदल निकल पड़े थे। कई मजदूर अपने घर की ओर पैदल तो निकले, लेकिन घर कभी ना पहुंच सके। कईयों ने पैदल चलते चलते दम तोड़ दिया तो कई मजदूर हादसों का शिकार होकर काल के गाल में समा गए। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। सोनू ने हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजा, जिसका खर्च सोनू ने खुद ही उठाया। कुछ ऐसा ही दिल्ली में रहने वाले युवाओं ने भी किया। राजधानी दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते थे, जो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में मजबूरन उन्होंने अपने घर वापस जाने का फैसला लिया और लाखों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल करते दिखाई दिए। इन हालातों को देखते हुए दिल्ली के कुछ युवाओं ने उनकी मदद करने का बीड़ा उठाया और उन्हें घर वापस भेजने के लिए पैसों का इंतजाम किया। इन युवाओं ने 400 प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए इधर उधर से कुल 2.5 लाख रुपए जुटाए और उन्हें घर वापस भेजा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से इन युवाओं ने मजदूरों की टिकट खरीदने के लिए पैसे जुटाए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इन युवाओं ने मजदूरों के लिए टिकट का कैसे इंतजाम किया, जरा देखिए। युवाओं ने बताया कि एक्टर सोनू सूद को देखकर उन्हें मजदूरों की मदद करने की प्रेरणा मिली, जिसके बाद उन्होंने मजदूरों को घर वापस भेजने की जिम्मेदारी ली। इन युवाओं में से ही एक रमनदीप कौर का कहना है कि मजदूर अपने घर जाने के लिए मजबूर थे, लेकिन उनके पास ट्रेन या बस का टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हमने कई मीडिया रिपोर्ट्स को देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो पैसे की कमी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। श्रमिक ट्रेनों को छोड़कर अन्य रेल यात्रा मुफ्त नहीं है, जिसके बाद हम सब ने फैसला किया कि हम इन मजदूरों के लिए कुछ करेंगे। ऐसे में हम देश के अलग अलग राज्यों के 18 लोगों से मिले जो दिल्ली में फंसे हुए थे, जिन्हें घर भेजने के लिए 23,000 रुपए की जरूरत थी। इन पैसों के लिए हमने अपने दोस्तों से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपील की। अपील करने के बाद 10 घंटे से भी कम समय में हमने करीबन 12,000 रुपए जुटा लिए और अगले ही दिन इन रुपयों से हमने 6 टिकट बुक करा दी। हमने अब तक 2.5 लाख रुपए जमा किए हैं। जुटाए गए पैसों से हम अब तक 400 से ज्यादा मजदूरों को ट्रेनों और बसों से उनके घर वापस भेज चुके हैं। हालांकि अब उन्हें पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग मदद के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। हमारे पास 250 से ज्यादा लोग हैं जो घर जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि हम बाकी लोगों को घर वापस भेजने के लिए पैसे जुटा लेंगे। दिल्ली के इन युवाओं ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि चुनौतियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हौसले बुलंद है और जज्बा है तो आप उन चुनौतियों को पीछे छोड़ आगे जरूर बढ़ेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।